हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट एग्जाम सिंपलीफाइंग योर एग्जाम। डेली करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 20,000 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, वेब कोर्स एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। वेब कोर्स जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक इंजीनियरिंग परामर्श और निर्माण सेवा फर्म है। सितंबर 2022 में इसने सरकार द्वारा रखे गए 3.25 करोड़ शेयरों को बेचकर IPO लॉन्च करने के लिए एक बाजार नियामक सेबी के साथ मसौदा पत्र दायर किया। निवेशक और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPM ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इरेडा और वेबकोस की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी USA तथा ऑप्शन डी है फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर एक व्याख्यान दिया, क्योंकि इस वर्ष का कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय तथा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। केंद्र ने आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और 94 ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI ने गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी के आपातकालीन अनुरोध के आधार पर ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। यह कदम यह पुष्टि करने के बाद उठाया गया था कि इन ऐप्स में ऐसी सामग्री है जो IT अधिनियम की धारा 69 के तहत भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। माना जाता है कि धौलावीरा लगभग 1800 ईसा पूर्व तक लगभग 3500 ईसा पूर्व हड़प्पा पर कब्जा कर लिया गया था। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के स्वच्छ के रण में आयोजित की जाएगी। इस अवसर के दौरान प्रतिनिधियों को हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र धौलावीरा के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रतिनिधि भी बैठक में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए IISC बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। वाणिज्य विभाग द्वारा की गई एक सिफारिश के अनुसार IIT मद्रास को लैब ग्रोन डायमंड्स LGD पर शोध करने के लिए 5 साल की अवधि में 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित उभरता हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाने वाली ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री रोजगार अभियान, ऑप्शन सी रोजगार प्रोत्साहन योजना तथा ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री श्रमिक अभियान। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के एक गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम से 50,000 करोड़ रुपए की रोजगार योजना शुरू करने वाले हैं। इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को आय सहायता प्रदान करना है। यह मुख्य रूप से 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां अधिकतम प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं। इस योजना का उद्देश्य 116 जिलों के 25,000 प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों के लिए आजीविका प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह का पहला राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगी। परियोजना का उद्देश्य रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। राज्य की विज्ञप्ति के अनुसार आशा टीम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजस्व और शिक्षा विभागों के सदस्यों का उपयोग कर राज्य के सभी 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। इसे पायलट आधार पर चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक तथा ऑप्शन डी ब्रिक्स बैंक। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब संस्थानों को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। DY NRLM और BMGF का ग्रामीण संस्थानों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों को और वंचितों के जीवन में सुधार लाने पर साझा ध्यान है। DAY NRLM जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का एजेंडा 8 से 10 वर्षों की अवधि में स्वप्रबंधित स्वयं सहायता समूहों SHG और अन्य ऐसे संस्थानों के माध्यम से देश में 7 करोड़ ग्रामीण आबादी को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 20 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 25 लाख करोड़ रुपए तथा ऑप्शन डी 30 लाख करोड़ रुपए। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया। साल दर साल 11.11% की वृद्धि के साथ लक्ष्य को 18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। पिछले 6 वर्षों में कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।